सबसे पहले तुम सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। नया साल, नई शुरुआत, नई उम्मीदें और सबसे जरूरी नए सपने। लेकिन रुको, बस 1 मिनट रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा 2026 बदल देगी। और अगर तुमने ये नहीं सुनी ना, अगर तुमने इसे इग्नोर किया ना, तो 31 दिसंबर 2026 को तुम फिर से वहीं खड़े होगे जहां आज हो। फिर से वही अफसोस, फिर से वही पछतावा कि काश मैंने कुछ किया होता। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम 2026 क्यों हारने वाले हो। हाँ भाई, तुम हारने वाले हो, और मुझे पता है क्यों। क्योंकि तुम वही गलती फिर से करने वाले हो जो तुमने पिछले साल की, और उससे पिछले साल, और उससे भी पिछले साल। तुम गोल्स बनाने वाले हो, बड़े बड़े गोल्स, शानदार गोल्स, और फिर तुम उन्हें तोड़ने वाले हो 1 महीने में, 2 महीने में, या शायद 3 महीने में। और ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, 92% लोग अपने न्यू ईयर गोल्स फेल कर देते हैं। 92%। सोचो, सिर्फ 8% लोग अपने गोल्स पूरे कर पाते हैं। और इसकी वजह यह नहीं है कि लोग लेजी हैं या उनमें टैलेंट नहीं है। इसकी वजह है कि वो गलत चीज पे फोकस कर रहे हैं, वो गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, जबकि उन्हें सिस्टम्स पे फोकस करना चाहिए। और आज मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि गोल्स क्यों काम नहीं करते और सिस्टम्स क्यों तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, गोल्स और सिस्टम्स में फर्क क्या है। देखो, सबसे पहले समझो कि गोल्स क्या होते हैं और सिस्टम्स क्या होते हैं। गोल्स यानी मंजिल, एक नंबर, एक टारगेट। जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे 90% मार्क्स लाने हैं, मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं। ये गोल्स हैं, ये तुम्हारी मंजिल है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। लेकिन सिस्टम्स क्या है सर? सिस्टम्स यानी सफर, यानी प्रोसेस, यानी वो रोज की हैबिट्स जो तुम फॉलो करते हो। जैसे रोज हेल्दी खाना खाना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज 3 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करना, रोज अपने बिजनेस पे काम करना। ये सिस्टम्स है, ये तुम्हारा सफर है। अब फर्क समझो, गोल्स बताते हैं कि तुम कहां जाना चाहते हो, लेकिन सिस्टम्स बताते हैं कि तुम कैसे वहां पहुंचोगे। और सबसे बड़ी बात, विनर्स और लूजर्स के पास एक ही गोल्स होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक जीतता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम बेहतर था, उसकी डेली हैबिट्स बेहतर थी, उसका प्रोसेस बेहतर था। तो फर्क गोल्स का नहीं है, फर्क सिस्टम्स का है। और यह बात तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, गोल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि गोल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, गोल्स अचीव करने के बाद तुम खाली महसूस करते हो। सोचो, तुमने 1 साल मेहनत की, अपना पूरा फोकस एक गोल पर लगाया और फिर उसे अचीव कर लिया। अब क्या? अब तुम क्या करोगे? तुम खाली महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी मोटिवेशन उस गोल से आ रही थी और अब वो गोल खत्म हो गया। दूसरी प्रॉब्लम, गोल से मोटिवेशन टेम्पररी होती है। जब तुम गोल बनाते हो ना, तो पहले 2-3 हफ्ते तुम बहुत एक्साइटेड रहते हो, बहुत मोटिवेटेड रहते हो। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे मोटिवेशन कम होती जाती है और फिर एक दिन तुम छोड़ देते हो, क्योंकि गोल बहुत दूर दिखता है और तुम थक जाते हो। तीसरी प्रॉब्लम, गोल से प्रेशर और एंजाइटी बढ़ती है। जब तुम्हारे पास एक बड़ा गोल होता है ना, तो तुम हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हो, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा। और ये सोच सोच के तुम स्ट्रेस में आ जाते हो, एंजाइटी होने लगती है और फिर परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। आई। और चौथी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर तुम गोल मिस कर गए ना, तो तुम्हें फेलियर का टैग लग जाता है। तुमने टारगेट 90% रखा था, लेकिन 50 ही है, तो तुम क्या सोचते हो, मैं फेल हो गया, मुझसे नहीं हुआ। जबकि 85% भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि तुमने गोल 90 रखा था, इसलिए तुम खुद को फेलियर समझने लगते हो। और ये सबसे खतरनाक चीज है। तो ये है गोल्स की प्रॉब्लम्स, और इसीलिए गोल्स काम नहीं करते, कम से कम लंबे समय तक नहीं करते। तीसरी बात, सिस्टम्स क्यों इतने पावरफुल है। अब सुनो, सिस्टम्स की पावर क्या है। पहली बात, सिस्टम्स फोकस रिजल्ट्स पे नहीं, प्रोसेस पे करते हैं। जब तुम सिस्टम फॉलो करते हो ना, तो तुम रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, तुम बस अपना काम करते हो, रोज करते हो। और जब तुम रोज अपना काम करते रहते हो ना, तो रिजल्ट्स अपने आप आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। दूसरी बात, सिस्टम सस्टेनेबल है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलते हैं। गोल्स तो अचीव हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम्स तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाते हैं, तुम्हारी आदत बन जाते हैं, और फिर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें बेहतर बनाते रहते हैं। तीसरी बात, सिस्टम से आइडेंटिटी चेंज होती है। ये बहुत गहरी बात है। जब तुम गोल सेट करते हो ना, तो तुम सोचते हो कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन जब तुम सिस्टम फॉलो करते हो, तो तुम सोचते हो कि मैं इस तरह का इंसान हूं। जैसे अगर तुम रोज लिखते हो, तो तुम राइटर नहीं बनना चाहते, तुम राइटर हो। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, तो तुम फिट होना नहीं चाहते, तुम फिट इंसान हो।
और जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है ना, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तुम्हारे डिसीजन चेंज हो जाते हैं, तुम्हारी हैबिट्स चेंज हो जाती है, और तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाती है। और चौथी बात, सिस्टम्स में फेलियर नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। अगर तुमने आज सिस्टम फॉलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू कर दो। तुम फेल नहीं हुए, बस एक दिन मिस हुआ, लेकिन गोल में अगर तुम फेल हो गए ना तो बस फेल हो गए, कोई दूसरा मौका नहीं। तो सिस्टम्स ज्यादा फॉरगिविंग है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये है सिस्टम्स की पावर, और इसीलिए सिस्टम्स गोल से बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। चौथी बात, सिस्टम कैसे बनाए? प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब सुनो सबसे जरूरी पार्ट, सिस्टम कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। स्टेप नंबर 1, छोटी छोटी डेली हैबिट्स आइडेंटिफाई करो। देखो, सिस्टम बनाने के लिए तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि मुझे रोज क्या करना चाहिए जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। जैसे अगर तुम्हें फिट होना है तो रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज हेल्दी खाना, रोज 8 घंटे की नींद। ये तुम्हारी डेली हैबिट्स हैं, छोटी छोटी लेकिन पावरफुल। और जब तुम इन्हें रोज करोगे ना तो तुम फिट हो जाओगे ऑटोमेटिक। स्टेप नंबर 2, एनवायरमेंट डिजाइन करो। ये बहुत जरूरी है। तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हारे सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें रोज पढ़ना है तो अपने रूम में एक स्टडी कॉर्नर बनाओ जहां सिर्फ किताबें हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर पानी का कार्य तुम्हारा एक तरफ से कार्य करना चाहिए। तुम्हें हेल्दी खाना है तो अपने किचन से जंक फूड हटा दो और हेल्दी स्नैक्स रखो। तो एनवायरमेंट को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चल सके। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या अचीव करना है, तुम्हें यह सोचना है कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। जैसे मुझे बुक लिखनी है, ये गोल है, लेकिन मैं राइटर हूं, ये आइडेंटिटी है। और जब तुम ये सोचते हो कि मैं राइटर हूं तो तुम रोज लिखोगे, क्योंकि राइटर्स यही करते हैं, वो रोज लिखते हैं। तो आइडेंटिटी चेंज करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलने लगता है। स्टेप नंबर 4, 1% बेटर रोज। ये कंपाउंड इफेक्ट का पावर है। तुम्हें एकदम से बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं है, बस रोज 1% बेहतर बनो। कल से आज 10 पुशअप्स किए तो कल 11 करो, आज 1 पेज पढ़ा तो कल 2 पढ़ो, बस 1%। और जब तुम रोज 1% बेहतर बनोगे ना तो 365 दिन बाद तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। 37 गुना, यह है कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। तो स्मॉल स्टेप्स लो लेकिन रोज लो। स्टेप नंबर 5, प्रोसेस को रिवॉर्ड दो, रिजल्ट को नहीं। देखो, जब तुम अपना सिस्टम फॉलो करो ना तो खुद को सेलिब्रेट करो, खुद को रिवॉर्ड दो, भले ही रिजल्ट ना आए हो, क्योंकि तुमने अपना काम किया, तुमने अपना प्रोसेस फॉलो किया, और वही मैटर करता है। जैसे अगर तुमने आज 3 घंटे पढ़ाई की तो खुद को शाबाशी दो, भले ही कोई एग्जाम नहीं है अभी, क्योंकि तुमने अपना सिस्टम फॉलो किया, और वही असली जीत है। तो ये है 5 स्टेप्स, इन्हें फॉलो करो और अपना सिस्टम बनाओ। 5वीं बात, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल, राइटर का। अगर कोई राइटर सोचे कि मुझे एक बुक लिखनी है तो ये गोल है, और शायद वो कभी ना लिख पाए, क्योंकि बुक लिखना बहुत बड़ा टास्क लगता है। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे रोज 500 वर्ड्स लिखने हैं तो ये सिस्टम है, और जब वो रोज 500 वर्ड्स लिखेगा ना तो 6 महीने में उसकी बुक कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। दूसरा एग्जांपल, स्टूडेंट का। अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि मुझे 90% चाहिए तो ये गोल है, और शायद वो प्रेशर में आ जाए। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे रोज 3 घंटे फोकस पढ़ाई करनी है तो ये सिस्टम है, और जब वो रोज 3 घंटे पढ़ेगा ना, पूरे साल तो 90% तो आएंगे ही, शायद उससे भी ज्यादा आए। तीसरा एग्जांपल, फिटनेस का। अगर कोई सोचे कि मुझे 6 पैक एब्स चाहिए तो ये गोल है, और शायद वो कभी ना बना पाए, क्योंकि 6 पैक बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे रोज वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है और हेल्दी खाना है तो ये सिस्टम है, और जब वो रोज ये करेगा ना, 6 महीने तक तो 6 पैक अपने आप बन जाएंगे। तो देख, फर्क समझ में आया? गोल्स बड़े और डरावने लगते हैं, लेकिन सिस्टम्स छोटे और डुएबल लगते हैं। और जब तुम सिस्टम्स फॉलो करते हो ना तो गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हैं। आखिरी बात, सबसे पावरफुल मैसेज। तो अब आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, 2026 में तुम्हें गोल्स के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें सिस्टम्स बनाने हैं। ऐसे सिस्टम जो तुम्हें नेचुरली तुम्हारे गोल्स तक ले जाए, बिना स्ट्रेस के, बिना प्रेशर के, बिना एंजाइटी के। और सबसे बड़ी बात, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। तुम्हें बस अपना काम करना है, रोज करना है, कंसिस्टेंटली करना है, और फिर मैजिक होगा। स्लोली होगा लेकिन श्योरली होगा। और याद रखना, 1 साल बाद तुम वो नहीं होगे जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम वो होगे जो तुम्हारे सिस्टम्स हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम है रोज पढ़ने का तो तुम एक रीडर बन जाओगे। अगर तुम्हारा सिस्टम है रोज लिखने का तो तुम एक राइटर बन जाओगे। अगर तुम्हारा सिस्टम है रोज वर्कआउट करने का तो तुम एक फिट इंसान बन जाओगे। तो तुम्हारे सिस्टम्स ही तुम्हें डिफाइन करेंगे, तुम्हारे गोल्स नहीं। तो आज से, अभी से गोल्स बनाना बंद करो, सिस्टम्स बनाओ, छोटे छोटे सिंपल डुएबल सिस्टम्स।
और फिर उन्हें फॉलो करो, रोज फॉलो करो बिना नागा के, और फिर देखो कैसे 31 दिसंबर 2026 को तुम एक अलग इंसान हो गए, एक बेहतर इंसान, एक ज्यादा कामयाब इंसान, एक ज्यादा खुश इंसान। और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया, तो तुम बोलोगे मैंने गोल्स नहीं बनाए, मैंने सिस्टम्स बनाए और मैंने उन पर ट्रस्ट किया, बस इतना ही, और वही काफी था। तो हैप्पी न्यू ईयर फिर से, और 2026 को अपना बनाओ सिस्टम्स के साथ, गोल्स के बिना, और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है। तो तैयार हो? तो चलो आज से, अभी से सिस्टम्स बनाओ और जिंदगी जियो, असली जिंदगी जियो, क्योंकि 2026 तुम्हारा है, बस तुम्हें उसे जीना है सिस्टम्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।